अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने लगी हूँ। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, अपनी राया के साथ भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है। लेकिन बादशाह के साथ एक खास मसला होता है। वो मसला ये होता है कि बादशाह को मोहब्बत से नफरत होती है। इसी वजह से बादशाह ने अभी तक शादी भी नहीं की होती है। बादशाह के मुल्क में जो भी मोहब्बत करता है बादशाह उन दोनों को मरवा देता। इसी वजह से अवाम ने बादशाह के डर से मोहब्बत करना ही छोड़ दी थी। उसी शहर की एक लड़की काफी अरसे बाद बाहर से पढ़ के आती है, जो कि बहुत ही समझदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत होती है। वो अपने घर पे अपनी बहन के साथ बैठ के बातें कर रही होती है तो उसकी बहन बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो वो उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तो उसकी बहन उससे कहती है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बादशाह है उसका मोहब्बत से नफरत है और हर मोहब्बत से शादी करने वालों को वो कत्ल करवा देता है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। रानिया जो कि बहुत ही चालाक होती है, वो अपनी बहन सारा से कहती है कि इस बात की तुम टेंशन ना लो, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, उस पे अमल करके तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगी। उसकी बहन हैरान हो जाती है और रानी अपनी बहन की सुने बगैर ही सीधा महल की तरफ चली जाती है। महल की तरफ जाती है और सीधा बादशाह के पास जाती है, बादशाह से मिलती है और बादशाह से कहती है कि बादशाह सलामत, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। बादशाह को रानिया की हरकत पे काफी गुस्सा आता है, फिर भी वो उसकी बात सुन लेता है। फिर रानिया डरते डरते बोलती है कि बादशाह सलामत, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बादशाह रानिया की बात सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर फौरन से अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। रानिया बहुत ज्यादा डर जाती है, पर फिर भी वो बादशाह से हिम्मत करके कहती है कि बादशाह सलामत, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। वो चैलेंज ये है कि 1 महीना मैं आपकी महल में रहूंगी और अगर आपको इस 1 महीने में मुझसे मोहब्बत ना हो तो आप बेशक मुझे कत्ल कर दीजिएगा, और अगर आपको मोहब्बत हो गई तो आप अपना ये असूल ख़त्म कर देंगे और मोहब्बत करने वालों को शादियाँ करने देंगे। बादशाह रानिया की बात सुन के हंसने लगता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि बादशाह को पूरा यकीन होता है कि उसको मोहब्बत नाम की चीज़ कभी नहीं होगी। और फिर रोज़ाना रानिया बादशाह के महल सुबह सुबह जाती और फिर शाम के वक्त वापस अपने घर चली जाती। रानिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत थी, इस वजह से बादशाह को रानिया पसंद आने लगी। रानिया पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ती होती थी और तो और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करती थी। बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता रानिया से मोहब्बत होने लगी, क्योंकि रानिया बहुत ही शरीफ लड़की थी। इसी तरह पता भी ना चला और पूरे के पूरे 30 दिन गुजर गए। अब बादशाह बहुत दुख में था कि 30 दिन इतनी जल्दी गुजर गए। फिर वो दिन आ ही गया कि बादशाह ने अपना फैसला सुनाना था और फिर आखिरकार बादशाह ने इस बात का इकरार कर ही दिया कि उसे रानिया से मोहब्बत हो चुकी है। पर रानिया को बादशाह से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो कहने लगी कि बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके साथ धोखा किया है, मुझे आपसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं और ये सब मैंने आपका मोहब्बत वाला असूल ख़त्म करवाने के लिए किया। बादशाह रानिया की बात सुन के बहुत गुस्सा और उसको बहुत दुख होता है, पर आखिरकार बादशाह करता भी क्या, उसको रानिया से मोहब्बत हो चुकी थी, इसलिए वो रानिया को छोड़ देता है और कह देता है ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी तुम वो करो। और फिर रानिया महल से चली जाती है। अब काफी दिन गुजर चुके होते हैं। रानिया को बादशाह सलामत बहुत ही याद आ रहा होता है। अब रानिया को महसूस हो चुका होता है कि उसको भी बादशाह से काफी मोहब्बत थी और फिर रानिया एक फैसला करती है और महल की तरफ रवाना हो जाती है। फिर रानिया जाके बादशाह से मिलती है और बादशाह से कहती है बादशाह सलामत, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मुझे भी आपसे मोहब्बत हो चुकी है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बादशाह बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी हाँ कर देता है और फिर रानिया और बादशाह शादी कर देते हैं और बादशाह ने मोहब्बत वाला उसूल भी ख़त्म कर दिया होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।